अगर आप भी अपने बैंक खाते से लेन-देन करते हैं, तो अब थोड़ा आपको लिमिट में लेन-देन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लिमिट क्रॉस की, तो ऊपर वाले यानी ईडी अपना लिमिट क्रॉस कर सकते हैं और आपको नोटिस भेज सकते हैं। दोस्तों, बैंकों के नए रूल अप्रैल से लागू हो चुके हैं, जिसके मुताबिक आपका दैनिक या सालाना लेन-देन फिक्स कर दिया गया है। अगर आपने उसमें थोड़ी-सी भी लिमिट क्रॉस की, तो इनकम टैक्स बोल दो या फिर ईडी बोल दो, वो भी अपना लिमिट क्रॉस करके आपको नोटिस भेजने में कोई देरी नहीं करेंगे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं अपने चैनल में पैसे से जुड़ी हुई हर वो एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप एक दिन में कितने पैसों का लेन-देन कर सकते हैं, कितना भेज सकते हैं, कितना पा सकते हैं, कितने की एफडी कर सकते हैं, उस पे कितना ब्याज पा सकते हैं। ये सारी बात आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि जहां पैसे की बात आती है, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की, क्योंकि अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा कोई अकाउंट है, वो है सेविंग्स अकाउंट। तो दोस्तों, अपने सेविंग अकाउंट से आप 24 घंटे के अंदर यानी एक दिन के अंदर 2.5 लाख यानी 2.5 लाख का लेन देन कर सकते हो। और ये लेन देन कैसे गिना जाता है? ये गिना जाता है ऐसे। मान लो कि एक दिन में अगर आपके अकाउंट में कहीं से पैसा आया और फिर कुछ देर बाद कहीं और से पैसा आया और कुछ देर बाद आपके अकाउंट से कहीं को पैसा गया और कुछ देर बाद कुछ और पैसे आपके अकाउंट से गए, तो उसकी गणना 2.5 लाख मान ली जाती है। ये नहीं कि आपको एक ही बार में 2.5 लाख किसी से लेने हैं या किसी को देने हैं। अगर आप एक दिन में बारी बारी करके अपने अकाउंट से किसी को पैसा भेजते हो या आपके अकाउंट में कहीं से पैसा आता है, तो वो 2.5 लाख का लिमिट नहीं क्रॉस करना चाहिए। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो 2.5 लाख का, तो आपको नोटिस आ सकता है। और अगर हम एक साल की बात करें, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक अगर आपका सेविंग अकाउंट है, तो आप सालाना उस सेविंग अकाउंट से 10 लाख का लेन देन कर सकते हो। यानी कि आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख की एंट्री करवा सकते हो और 10 लाख किसी के अकाउंट में भेज सकते हो। उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन होता क्या है ना दोस्तों, अगर आपने लिमिट क्रॉस की और अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिस या ईडी वालों से नोटिस आया, तो वो पैसा कहाँ से आया उसका पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न की बात करूं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। अगर आप भी उनमें से हो जो आईटीआर फाइल नहीं करते हो और आप सेविंग अकाउंट के लेन देन में लिमिट क्रॉस करते हो, तो बहुत चांसेस है इनकम टैक्स ऑफिस या ईडी वालों से आपको नोटिस आने का। और अगर आपको नोटिस आता है, तो फिर आपको लिमिट जो आपने क्रॉस कर रखा है, वो पैसा कहाँ से आया उसका पूरा ब्यौरा आपको उन लोगों को देना पड़ेगा। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न हर किसी को फाइल करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं।
और वैसे भी आजकल ईडी बहुत सक्रिय हो चुकी है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, उसके फ्रंट पेज में यही पढ़ने को मिलता है, यही देखने को मिलता है कि ईडी ने आज यहाँ छापा मारा, ईडी ने आज वहाँ छापा मारा। तो जैसा कि मैंने कहा, ईडी बहुत सक्रिय हो चुकी है, इनकम टैक्स ऑफिस बहुत सक्रिय हो चुका है, तो आप इस चीज का ध्यान रख लें। तो हमने अभी बात की, अगर आपके पास बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप 1 साल के अंदर उस सेविंग अकाउंट से 10 लाख का लेन देन कर सकते हो। वहीं पे अगर आपके बैंक में आपका करंट अकाउंट है तो 1 साल के अंदर आप 50 लाख का लेन देन कर सकते हो। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप क्रेडिट कार्ड से कैश ट्रांजैक्शन करते हो, यानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप एटीएम से पैसे निकालते हो, तो 1 साल के अंदर इसकी लिमिट 1 लाख तक की है। यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो तो आप 1 साल के अंदर अगर 1 लाख निकालते हो तो सही है, लेकिन अगर आप 1 लाख से ज्यादा पैसे निकालते हो तो आपको नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको नोटिस आया तो आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपको उतने पैसे की क्या जरूरत आन पड़ी, अगर आपने उतना पैसा निकाला तो निकाला क्यों, और उस पैसे को आपने कहाँ लगाया। और अगर हम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की बात करें तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से 1 साल में 10 लाख तक की शॉपिंग करते हो तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप 10 लाख का लिमिट क्रॉस करते हो तो नोटिस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तब आपको नोटिस आ सकता है और तब आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपने क्रेडिट कार्ड से क्या क्या खरीदा है। दोस्तों अब बात करते हैं एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की। दोस्तों आप में से बहुत लोग होंगे जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते होंगे और आप में से बहुत ऐसे भी होंगे जो एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करते होंगे बैंक में। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो बैंक ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से 4% तक का इंटरेस्ट या ब्याज देती है, और अगर आप उनमें से हो जो फिक्स डिपॉजिट करते हो तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है आपको कितना ब्याज या इंटरेस्ट मिल रहा है। कोई कोई बैंक 7% से लेकर 8% तक का ब्याज भी दे देते हैं, और वहीं पे कई सारे बैंक ऐसे भी हैं जो 8% से भी ज्यादा ब्याज आपको देते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपने किस बैंक पे अपना एफडी करवाया हुआ है। तो अगर हम लिमिट की बात करें तो आप अगर उनमें से हो जो फिक्स डिपॉजिट करने में विश्वास रखते हो तो आप एक वित्तीय वर्ष के अंदर यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख तक की एफडी करवा सकते हो। अगर आप 10 लाख तक की एफडी करवाते हो तो ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप 10 लाख से ज्यादा की लिमिट क्रॉस करते हो तो आपको नोटिस आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अगर आप उन लोगों में से हो जो एफडी से इंटरेस्ट यानी ब्याज कमा रहे हो तो उसका 40,000 से जितना भी ज्यादा आएगा उस पे बैंक टीडीएस काट लेगी। और टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में है और आपको 10,000 रुपए से ज्यादा 1 साल में ब्याज मिल रहा है तो उस पे भी बैंक टीडीएस काट लेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप एफडी से 40,000 रुपए से कम ब्याज कमा रहे हो और सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपए से कम ब्याज कमा रहे हो 1 साल के अंदर, और फिर भी बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया है, तो अगर आप 15G फॉर्म भर के सबमिट कर दोगे तो आपका टीडीएस का पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 15G के बदले आपको 15H फॉर्म भरना पड़ेगा।
दोस्तों, पैसे के लेन-देन में इंसान को बहुत सतर्क रहना ही चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम थोड़ा इधर-उधर कर भी लें तो क्या ही हो जाएगा। अब बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकम टैक्स ऑफिस नोटिस भेज रहे हैं सब लोगों को, जिस हिसाब से ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से छापे पड़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों का पैसे को लेकर संभल कर चलना ही समझदारी का काम होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं और एक ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आपके बैंक में भले ही आपका सेविंग अकाउंट हो, फिक्स्ड डिपॉज़िट हो, जितने भी आपके बैंक में अकाउंट होते हैं, वो सारे जाकर आपके एक ही पैन कार्ड से लिंक होते हैं। तो अगर आपने 50 अकाउंट भी खोल रखे हैं, वो सारे अकाउंट जाके एक पैन कार्ड से लिंक होते हैं, जो कि आपका पैन कार्ड होता है। तो भले ही आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में 6 लाख का फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रखा हो और फिर आपने एचडीएफसी बैंक में 7 लाख का एफडी करवा रखा हो, ये सोचकर कि आपने अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग एफडी करवाई है, तो आपका ये सोचना गलत है कि आपको नोटिस नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक वित्तीय वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 10 लाख का ही एफडी करवा सकते हो। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको नोटिस आने का चांसेस इनकम टैक्स ऑफिस से बढ़ जाता है, क्योंकि भले ही आपने अलग-अलग बैंकों में एफडी करवा रखी हो, लेकिन वो सारे अकाउंट आपका पैन कार्ड से ही लिंक होता है और आपका पैन कार्ड बस एक होता है। तो उस पैन कार्ड से पता चल जाता है कि आपने एक वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि की एफडी करवाई है, कितने अमाउंट की एफडी करवाई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता हो कि उनकी लिमिट क्या है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मैं बहुत जल्दी आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और आपके अपनों का ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।